उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी एंड वो अदिति एंड मायरा को थोड़ा टाइम देना चाहती है, तो इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती हैं। मायरा बहुत प्यार से अदिति के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है एंड रूम में ले जाती है। जब रूम में जाती है तो देखती है अदिति अभी भी सोई हुई है, तो मायरा अदिति के पास आती है एंड बोलती है, अदिति उठिए, गुड मॉर्निंग हो गया है। अदिति बोलती है थोड़ी देर और प्लीज़। मायरा बोलती है, अरे बाबा उठ जाओ, आप 9 बज रहे हैं, आपके ऑफिस होंगे, कॉलेज होंगे, उठ जाइए, इतना लेट तक मत सोइए। अदिति बोलती है, मायरा जी। मायरा बोलती है, हाँ बोलिए ना। मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है। मायरा बोलती है, ऐसे कैसे चलेगा, आपको उठने का मन नहीं कर रहा है। अदिति बोलती है, अगर मैं उठ जाऊंगी तो फिर मुझे आपसे दूर होना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूँ आपके पास। मायरा थोड़ी सी ये बात सुनकर ब्लश तो करती है, लेकिन वो अपनी ब्लश को छुपाते हुए बोलती है, अच्छा आजकल आप बातें बहुत अच्छी बनाने लगी हैं। अदिति बोलती है, मैं आंखें खोलूं तो मैं आपका फेस देखना चाहती हूँ। हालांकि मैं उठ तो गई थी, लेकिन आप आसपास महसूस नहीं हुई, तो मैंने अपनी आंखें ही नहीं खोली। अब मैं आराम से आंखें खोल सकती हूँ, बस आप मेरे सामने रहना। मायरा बोलती है, मैं आपके सामने हूँ, आंखें खोल के तो देखिए। जैसे ही अदिति अपनी आंखें खोलती है तो वो अपनी वाइफ को अपने सामने देखती है, तो उसके चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। और ये मुस्कान देख मायरा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं, बस दोनों ने ही अभी तक इजहार नहीं किया है। अदिति बोलती है, आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं बता नहीं सकती। मायरा बोलती है, अच्छा जी, सुबह सुबह फ्लर्टिंग हो रही है। अदिति बोलती है, अपनी वाइफ से कोई फ्लर्ट क्यों करेगा? बोलिए आप, अपनी अपनी ही वाइफ से फ्लर्ट कर क्या ही होंगे, मैं तो अपनी वाइफ को सच बोल रही थी। तो मायरा बोलती है, तो यानी आप दूसरे के साथ फ्लर्ट करती हैं? अदिति बोलती है, क्या आप दूसरे की बात लाके अब टॉपिक चेंज कर रहे हो? मैं कह रही हूँ कि मैं मेरी वाइफ को झूठी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतनी नेचुरल खूबसूरत है कि क्या ही कहने। मायरा बोलती है, अच्छा पापा अब हो गए, अब आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ एंड ब्रेकफास्ट कर लो। देखो मैंने आपके लिए इतने सारे ब्रेकफास्ट बनाए हैं। अदिति की जब नज़र जाती है ब्रेकफास्ट पे तो बोलती है, आपने इतना कुछ बनाया है, आप बहुत जल्दी उठ गई थी क्या? मायरा बोलती है, हाँ मेरी आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा आपके लिए नाश्ता बना दूँ। तो अदिति बोलती है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी मायरा जी, आपके हाथ की नॉर्मल ब्रेड आमलेट भी बहुत अच्छी लगती है। तो मायरा बोलती है, अरे पापा आप हो गए मक्खन लगाना, चलो उठो तो ज़रा एंड उठ के फ्रेश हो जाओ एंड ब्रेकफास्ट करो। अदिति बोलती है, अच्छा ठीक है, क्या मैं आपको हग कर सकती हूँ? मायरा बोलती है, आपको बहुत ज़्यादा हग करने का मन नहीं करता? अदिति बोलती है, मुझे मुझे तो बहुत ज़्यादा मन करता है एंड बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत सुकून देता है, आपको नहीं करता? मायरा इस पे कुछ नहीं बोलती है, तो अदिति थोड़ी सी उदास हो जाती है। तो मायरा बोलती है, ऐसा मैंने नहीं कहा कि मुझे मन नहीं करता, लेकिन आप ज़्यादा करते हो। तो अदिति बोलती है, अच्छा मैं उठ तो जाऊँगी, आप मुझे एक बार हग करोगी? तो मायरा बोलती है, अगर ना करूँ तो आप ना उठोगी? अदिति बोलती है, नहीं ऐसा नहीं कहा मैंने, अगर आप कर लेती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहने की देर थी, मायरा उसे हल्की सी हग देती है। अदिति अपने
बॉडी की तरफ मायरा की बॉडी को खींचते हुए टाइट हग करती है एंड बोलती है ये इसे हग कहते हैं। एंड ये कितना सुकून देने वाला है। इतना क्लोज होने की वजह से मायरा की हार्ट बीट बढ़ रही थी, अदिति की भी हार्ट बीट बढ़ रही थी। एंड मायरा अदिति को बोलती है आप फ्रेश हो जाओ एंड ब्रेकफास्ट कर लो। अदिति बोलती है ओके ओके बॉस, मैं जा रही हूँ। एंड अदिति बाथरूम की तरफ जाने लगती है। मायरा अब बहुत फ्लश कर रही थी एंड अपने फेस पे हाथ रख के ऐसे थोड़ी सी शर्मा भी रही थी, थोड़ी सी खुश भी हो रही थी। उसे अभी अदिति की हरकतें बहुत अच्छी लग रही थी। उसे इतनी अच्छी लग रही थी कि अदिति को वो डांटना भूल ही गई थी कि कल उसने ड्रिंक की थी। अदिति जब बाहर आती है तो देखती है मायरा बैठी हुई है एंड फ़ोन चेक कर रही होती है। वो अपने ऑफिस के मीटिंग वगैरह को देख रही होती है कि कब कितने टाइम की है एंड किसे पोस्टपोन करना चाहिए अगर वो जल्दी होती तो वो कॉल करके अपने असिस्टेंट को बोलती है कि 11 बजे वाली 1 बजे कर दो एंड बाकी का उसी के शेड्यूल के हिसाब से कर दो, मैं आज ऑफिस थोड़ी लेट आऊँगी। अदिति ये सुन लेती है एंड आगे बढ़ती है, बोलती है आपको मेरी वजह से आज ऑफिस लेट जाना होगा, उसके लिए सॉरी। मायरा बोलती है कोई बात नहीं, इतना मैं मैनेज कर सकती हूँ, वैसे भी आप कोई पढ़ाई थोड़ी ना हो, आप तो मेरी हबी हो और अपने हबी के लिए इतना करना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदिति बोलती है, मन में सोचती है मेरी वाइफ ने मुझे हबी बोला एंड वो इतना मन में सोच लेती है कि मायरा भी सुन जाती है। तो मायरा बोलती है हाँ अभी तो मुझे वाइफ बोलती हो तो मैं आपको हबी ना बोलूँ, क्यों आपको पसंद नहीं आया? अदिति बोलती है नहीं मुझे बहुत पसंद आया, आप बार बार कहो, आप अदिति ना बोल के आप हबी बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मायरा बोलती है अच्छा जी। अदिति बोलती है हाँ जी। फिर मायरा बोलती है अच्छा चले अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर ले। तो अदिति बोलती है हम लोग नीचे क्यों नहीं कर रहे, मॉम एंड डैड के साथ कर लेते, उन्हें भी अच्छा लगता। तो मायरा बताती है कि डैड उनके बाहर गए हैं एंड मॉम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बाहर की खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए मॉम आज सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर रही हैं और वो रेस्ट कर रही है अपने कमरे में। तो हमने सोचा कि नौकरों के सामने क्या ब्रेकफास्ट करना, इसलिए मैं अपने बेडरूम में लेके आ गई। आपको नहीं करना तो चले हम लोग नीचे ही चलते हैं। एंड इतना बोल के मायरा खड़ी हो जाती है। अदिति मायरा के हाथ खींचते हुए बोलती है मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मायरा थोड़े से अपने ऑफिस का काम मोबाइल पे कर रही थी एंड वो मैसेज वगैरह ये सब देख रही थी एंड ईमेल वगैरह देख रही थी। अदिति ब्रेकफास्ट कम मायरा को ज़्यादा देख रही थी एंड ब्रेकफास्ट कर रही थी। मायरा जब ये नोटिस करती है तो बोलती है मेरे फेस पे कुछ लगा है अदिति? तो अदिति बोलती है नहीं। तो आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हो, आप सिर्फ मुझे देखे जा रही हो। तो अदिति बोलती है आपने नोटिस किया? मायरा बोलती है हाँ मैंने नोटिस किया तभी तो मैं बोल रही हूँ। अदिति फिर ब्रेकफास्ट जो हाथ में ली हुई थी वो नीचे रखती है एंड मायरा के पास आके बैठ जाती है एंड बोलती है मैं आपसे एक बात बोलूँ? मायरा बोलती है हाँ बोलिए। आप बुरा तो नहीं मानिएगा ना? तो मायरा बोलती है नहीं आप बोलो तो सही। अदिति बोलती है एक्चुअली मैं बोलना चाह रही थी कि मैं कैसे बोलूँ आपको। मैंने बोलती है कहिए ना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूँगी, आपको क्या कहना है? अदिति बोलती है एक्चुअली मैं आपको मैं कैसे बोलूँ? अदिति सोच रही थी। मायरा फिर अदिति के हाथ पे हाथ रख के बोलती है अरे पापा बोलो क्या हुआ? अदिति बोलती है क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ? ये सुन के मायरा अपने हाथ पीछे कर लेती है एंड वो घबराने लगती है। हालांकि उनके किस पहले भी हो चुके थे लेकिन इस बार डायरेक्ट अदिति ऐसे पूछती है तो मायरा सोच में पड़ जाती है वो क्या बोल रहे। ये घबराहट देख के अदिति डर जाती है, उसे लगता है कि मायरा उसे किस करना नहीं चाहती है।
तो वो भी थोड़ी सी पीछे बैठती है एंड बोलती है, सॉरी मायरा जी, मैंने आपको मतलब मेरा वो इंटेंशन नहीं था, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं वो अदिति इतनी घबरा जाती है, उसे लगता है कि शायद उसने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी एंड वो काफ़ी सॉरी एंड काफ़ी गिल्टी फील कर रही होती है। इतना अदिति को नर्वस एंड गिल्टी फील होता हुआ देख मायरा सीधी उठती है अपनी जगह से एंड अदिति को किस कर देती है। जैसे ही अदिति के लिप्स पे मायरा के लिप्स जाते हैं, मायरा भी थोड़ी सी शॉक में होती है एंड वापस किस बैक करती है। मायरा जो हल्की सी झुकी हुई थी, तो अदिति उसे अपनी गोद में बैठा लेती है एंड दोनों ही बहुत ही स्मूथली एक दूसरे के होश में खो जाते हैं एंड एक मीठी सी, एक स्वीट सी किस शेयर करते हैं। एंड जब दोनों की सांसें हैवी होने लगती है तो अलग होते हैं। अदिति एंड मायरा एक दूसरे के सर पे अपने सर ऐसे टच किए हुए होते हैं एंड अदिति बोलती है, ये बहुत प्यारा मोमेंट है, क्या मैं आपको एक बार फिर से कर सकती हूँ। मायरा बोलती है, आप जब भी एक बार करती हैं, अब दोबारा करने की क्यों कहती हो। तो अदिति बोलती है, मैं कैसे कहूँ, मुझे एक बार करने से मेरा मन नहीं करता, मन करता है मैं आपको बार बार करूँ, प्लीज़ एक बार और। एंड अदिति इतना कह के वापस मायरा को किस करती है, मायरा भी वापस किस करती है एंड दोनों किस में बहुत खो जाते हैं। तभी मायरा के कॉल पे कॉल आ जाती है, तो मायरा पीछे हटती है एंड कॉल अटेंड करने के लिए फ़ोन उठा के रूम से बाहर चली जाती है। एंड जाते हुए मायरा बोलती है, प्लीज़ आप ब्रेकफास्ट कर लेना। तो अदिति बोलती है एंड अदिति अब सोफे से उठ के सोफे पे चढ़ के इतने ज़ोर से कूदती है, जंप करती है, डांस करती है, जैसे लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी चैम्पियनशिप जीत ली हो। बहुत खुश हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। इधर मायरा कॉल उठा तो लेती है एंड बट वो बात नहीं करती है, बोलती है मैं बाद में बात करती हूँ एंड कॉल रख देती है। एंड मायरा भी बहुत प्लस कर रही थी क्योंकि ये इन दोनों की कंसल्ट के साथ किस थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों प्यार में इतने पागल हो गए हैं, बस कन्फेस करना बाकी है। मायरा बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि वो सीढ़ियों के पास ही ऐसे खोई खोई सी ऐसे मुस्कुराते हुए आती है, तो उसके ध्यान नहीं आते हैं। वो इतनी खो जाती है कि उसके ध्यान में ही नहीं आते एंड सीढ़ियों से उसके पैर इनबैलेंस हो जाते हैं एंड वो गिर जाती है। बस ज़्यादा नहीं, एक तो सीढ़ी से ही गिरी थी। तो जैसे ही उसकी आवाज़ निकलती है, अदिति को मायरा की आवाज़ आती है, तो वो जल्दी से दौड़ के जाती है, मायरा जी क्या हुआ आपको। एंड वो जाके देखती है तो देखती है कि मायरा सीढ़ियों के पास गिरी हुई है। वो झट से मायरा को गोद उठाती है एंड बोलती है, क्या हुआ आपको। नीचे जो हॉल में जो सोफ़े थे वहाँ पे ले जाके बैठाती है एंड बोलती है, आप ठीक हो। मायरा बोलती है, मैं ठीक हूँ, बस मेरे पैर स्लिप हो गए हैं सीढ़ियों के पास। तो मैं अदिति बोलती है घबराते हुए, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मायरा बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है अदिति, मैं भी ठीक हूँ, बस कोई मूव या क्रीम लगाऊंगी तो ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। अदिति बोलती है, नहीं ज़रा मुझे देखने दो। जैसे ही अदिति चेक करती है तो वहाँ पे मूंछ आ गई होती है। बोलती है, नहीं मुझे लगता है डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इतना कह के अदिति मायरा को गोद में उठाती है, डॉक्टर के पास ले जाती है। जब ये हल्ले हो रहे थे, ये जब बात हो रहे थे, तो मायरा की मॉम भी आती है बाहर एंड पूछती है, अभी क्या हुआ था मायरा की, मैंने आवाज़ सुनी, मायरा कहाँ है। तो जो सर्वेंट थे बताते हैं कि मैम मायरा मैम को तो अदिति मैम ले गई हैं अपने साथ हॉस्पिटल, वो सीढ़ियों से गिर गई हैं। तो हालांकि वो ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन अदिति मैम बहुत घबरा गई थी, तो उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल ले गई हैं। तो मायरा की मॉम बोलती है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मायरा मैम ने मना किया था कि आपको टेंशन ना हो। उन्होंने बोला कि आप आराम करो, अदिति है उनका ख्याल रखने के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपको डायरेक्ट कॉल कर लेंगी। तो मायरा की मॉम बोलती है, ओके ठीक है। एंड वो ये बोल के अपने रूम में चली जाती है फ़ोन ढूंढने के लिए। इधर मायरा
को गोद में उठाए हुए अदिति बाहर तक आती है एंड वो अपने बाइक के पास जाती है एंड बोलती है, मायरा जी आप बाइक पे बैठने में कंफर्टेबल हो? तो मायरा बोलती है, हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। तो अदिति को ख्याल आता है कि मायरा बाइक पे नहीं बैठ सकती है, तो वो थोड़ी सी सोच में पड़ती है एंड फिर मायरा की कार में बैठाती है एंड ड्राइवर सीट पे बैठती है। जैसे ही वो ड्राइवर सीट पे बैठती है तो अदिति के पसीने आने लगते हैं। उसके हाथ काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, बहुत पसीने भी आ रहे थे। मायरा जब नोटिस करती है तो बोलती है, अदिति अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हम बाइक से ही चलते हैं, इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं है, आप बहुत परेशान हो रही हो। अदिति बोलती है घबराते हुए, नहीं नहीं मायरा जी मैं ठीक हूँ, बस मैंने बहुत टाइम बाद मैं मतलब कार चलाऊँगी तो ऐसा हो रहा है, आप टेंशन ना लो, आप बाइक पे कैसे बैठोगे, आपको चोट लगी है, आप टेंशन नहीं लो, मैं कार चला लूँगी। मायरा बोलती है, अदिति रिलैक्स, आप एंजाइटी में जा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। आप एक काम करो, आप हमें बाइक पे ले चलो, अगर आप बाइक पे नहीं ले चलोगे तो ठीक है, मुझे कार चलाने दो। तो अदिति बोलती है, नहीं आप कैसे कार चला सकती हो, आप अभी बैठो, मैं चलाती हूँ। एंड अदिति फाइनली स्टीयरिंग स्टार्ट करती है एंड कार को वहाँ से बढ़ाती है। रास्ते भर मायरा अदिति की एंजाइटी फील कर पा रही थी, उसे बहुत पसीने आ रहे थे। हालांकि एसी बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन फिर भी अदिति को बहुत पसीने आ रहे थे। उसके हाथ भी काँप रहे थे, पैर भी उसके ऐसे काँप रहे थे। मायरा अदिति के हाथ पे हाथ रखती है एंड बोलती है, अदिति रिलैक्स, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं थी, हम बाइक से भी आ सकते थे या फिर हम कैब कर लेते हैं, आप गाड़ी रोको, हम कैब कर लेते हैं। अदिति बोलती है, नहीं नहीं इट्स ओके फाइन। तो मायरा जब अदिति के पैर से ऐसे हिलते हुए देखती है तो उसके पैर पे अपने हाथ रख देती है। थोड़ी सी अदिति रिलैक्स तो होती है, बट उसकी जो घबराहट थी, एंजाइटी थी, वो कम नहीं हो रही थी, वो थी। लेकिन अदिति के टच की वजह से वो बहुत हद तक नॉर्मल हो गई थी। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है अदिति कार से उतरती है एंड उसने अपनी एंजाइटी को एकदम ही इग्नोर कर दी है एंड वापस से मायरा को गोद में उठाती है एंड अंदर चलने लगती है। मायरा बोलती है, प्लीज़ अदिति आप मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत अजीब लगता है, अजीब लग रहा है। अदिति बोलती है, आप परेशान नहीं हो, आपके पैर में चोट लगी है, आप ऐसे कैसे जा सकती हो, चल सकती हो, नहीं ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो मैं नहीं चाहती कि आपको ज़्यादा दर्द हो। एंड ये बोल के अदिति मायरा को डॉक्टर के पास ले जाती है एंड उस वो नर्स को, डॉक्टर को इतना चिल्ला रही होती कि देखो मेरी वाइफ को क्या हो गया है, जल्दी से देखो, कोई डॉक्टर नहीं है क्या, कोई नर्स नहीं है क्या, ऐसे बोलते हुए जा रही थी। तो डॉक्टर नर्स सब आ जाते हैं अदिति के हल्ला करने की वजह से। एंड जैसे ही मायरा की ट्रीटमेंट हो जाती है, अदिति सबको हॉस्पिटल में पूरे हल्ला कर देती है कि मेरी वाइफ को जल्दी से ठीक करो, उसे ये वो मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला करती है अदिति, थोड़ी सी बच्चे टाइप की। कि पट्टी वगैरह लग जाती है तो डॉक्टर बोलता है, अदिति रिलैक्स, आप बहुत परेशान हो रही हो, इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी आपकी वाइफ को कि आप इतना हॉस्पिटल सर पे उठाए हो। ठीक है, आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी, आप 15-20 मिनट मायरा रेस्ट कर लेंगी तो फिर आप उसे ले जाना आप घर। तो अदिति बोलती है, अच्छा थैंक यू डॉक्टर। नर्स जो थी, जो आगे पीछे अदिति ने उसे घुमाया था, तो वो मायरा के बगल में वार्ड में खड़े होके दूसरे पेशेंट को देख रही थी एंड बात करती है, देखा ये लड़की कितनी लकी है, इसके हबी ने तो पूरे हॉस्पिटल को हल्ला कर दिया था कि मेरी वाइफ को जल्दी देखो, इतना केयरिंग हो, तो फिर क्या ही कहने, ये लड़की बहुत लकी है। और ये कितना हॉट भी है ना, कितना हैंडसम भी है, कितनी ज़्यादा ये कूल लग रही थी। इसके हस्बैंड जो भी है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, मुझे ऐसे मिले तो मैं तो फिर अपने पति को छोड़ दूँ। ये सब बातें कर रही थी। तो दूसरी नर्स बोलती है, मैं उससे बात करूँ क्या, नंबर मांगूँ क्या? तो ये सब ऐसे बातें कर रही थी, फ्लर्टिंग वगैरह बात कर रही थी। मायरा ये सुनती है एंड ब्लश करती है कि अदिति उसके लिए कितना ज़्यादा केयरिंग थी। लेकिन जैसे ही फ्लर्टिंग की बात सुनती है कि नर्स उसका नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर लेने की सोच रही है या बात करने जा रही है, तो मायरा को बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ही अदिति से कोई मतलब आईडी मांगती है सोशल मीडिया की, तो अदिति फट से दे देती है, वो सोचती नहीं है, तो उसे जेलसी फील होने लगता है एंड वो अदिति को बोलती है,
मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, मैं अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। अदिति बोलती है नहीं आप नहीं जा सकती, आप समझो ना, अभी डॉक्टर ने बोला ना 10-15 मिनट वेट करने के लिए। आपका जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगा तो फिर मैं आपको लेके चलूँगी ही ना। मायरा बोलती नहीं आप समझ नहीं रहे हो ना, मुझे चलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। बोलती है बट डॉक्टर ने बोला है। माहिरा बोलती है बट मैं बोल रही हूँ ना आपको, आपको किसकी सुननी है, मेरी सुननी है डॉक्टर की। ऐसे बोल के वो क्यूट सा फेस बना लेती है। अदिति अपनी वाइफ के ऐसा क्यूट सा फेस देखती है तो वो पिघल जाती है और बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है पापा, मैं आपको ले चलती हूँ। इतना बोल के माहिरा को गोद में वापस उठा लेती है। माहिरा बोलती अदिति आप मुझे हर बात पे क्यों गोद में उठा रही हो। अदिति बोलती आपके पाँव में चोट लगी है तो फिर मैं आपको गोद में नहीं उठाऊँ तो कैसे आप जाओगे। तो मायरा बोलती यहाँ पे चेयर है ना, मैं उससे चली जाऊँगी, आप ऐसे मत उठाना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अदिति बोलती है तो आपको क्यों शर्म आ रही है, आपकी हबी ने उठाया ना, कोई पराई ने तो नहीं उठाया ना, तो फिर क्यों शर्म आ रही है। मैं आपको मुझसे शर्म आ रही है। इतना बोल के अदिति को खुद थोड़ी सी शर्म आ जाती है। तो मायरा को गोद में देख के बाकी नर्स बोलती है हाउ रोमांटिक, ये कितना रोमांटिक सीन है। कुछ तो पिक लेने लगती हैं। जैसे ही अदिति मायरा को लेके बाहर निकलती हैं तो देखती है कि वहीं पे शीतल अपनी मॉम के साथ थी। वो भी हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। जैसे ही शीतल अदिति को देखती है कि वो मायरा को गोद में ली हुई है तो वहीं पे रुक के अदिति को हाय बोलने लगती है। अदिति भी शीतल को यहाँ देख के हाय बोलती है एंड बोलती है शीतल तुम यहाँ पे। तो शीतल बोलती है ये सवाल तो मुझे करना चाहिए अदिति, तुम यहाँ पे एंड मायरा को तुमने गोद क्यों ली है। तो अदिति उसकी तरफ देखती है और बोलती है ओह सॉरी मायरा जी को तुमने गोद पे क्यों ली है। तो अदिति बोलती है इनके पाँव में चोट लग गई थी इसलिए मैं डॉक्टर के पास लेके आई थी। तो शीतल को याद आती है जब उसे मतलब उसके हैंड फ्रैक्चर हुए थे। तो इतना केयरिंग तो अदिति उस वक्त नहीं दिखाई थी। ये देख के उसे बहुत जेलसी फील होती है। तो शीतल हंसते हुए बोलती है अच्छा मायरा जी आपको चोट लग गए थे, दिखाना ज़रा। बोलती कि ये तो बहुत मामूली से चोट थे, ये तो घर पे भी ठीक हो जाते। तो मायरा बोलती है हाँ बट मेरे हबी ने बोला कि मुझे हॉस्पिटल आना चाहिए तो अदिति ने मुझे लेके आई, मैं तो मना कर ही रही थी। तो शीतल और गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो कुछ और कहना चाह रही थी और कुछ और हो गया है। तो अदिति बोलती है ठीक है तुम जाओ अपने चेकअप के लिए, मैं मायरा जी को घर पे ले जाती हूँ, इन्हें रेस्ट करना है। तो शीतल बोलती है अदिति अदिति जाते हुए रुक जाती है एंड बोलती है हाँ बोलो, शाम को हम मिल सकते हैं, मैं घर पे बहुत बोर हो जा रही हूँ इसीलिए कहा। अदिति बोलती है नहीं मेरी वाइफ को पैर में चोट लग गए हैं, मैं नहीं आ सकती, तुम अपनी किसी और फ्रेंड्स को बुला लो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। इतना बोल के अदिति अपनी वाइफ को वहाँ से लेके चली जाती है। मायरा ये देख के बहुत खुश हो रही होती है एंड उसे लगता है कि उसकी अदिति वाकई में काफ़ी केयरिंग है। उसने शीतल को फट से मना कर दिया। शीतल वहाँ से चली जाती है एंड अपनी मॉम से बोल रही होती है मॉम अदिति बहुत बदल गई है ना। तो शीतल की मॉम बोलती है ऐसा बात नहीं है, शादी होने के बाद से हर कोई अपने हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, अदिति भी वही कर रही है, अपनी वाइफ की ज़्यादा ख्याल रख रही है। चलो 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 यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करें वरना डॉक्टर भी उठ के चले जाएंगे, फिर हमें कल की अपॉइंटमेंट लेने होंगे एंड कल भी आना पड़ेगा। एंड ये कह के शीतल की मॉम वहाँ से शीतल को लेके चली जाती है। अदिति कार में वापस मायरा को बैठाती है एंड इस बार फिर से वो खड़े होके थोड़ी देर बाहर सोचती है एंड मुट्ठी ऐसे कस के करती है एंड वापस कार चलाने लगती है। मायरा बोलती है अदिति अब रहने दो ना, मैं ड्राइव कर लेती हूँ, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। तो अदिति बोलती कोई बात नहीं मायरा जी आप रेस्ट करो, मैं आपको लेके चलूँगी। इस बार फिर से अदिति को वैसे ही पसीने आ रहे थे एंड उसके पैर हाथ ऐसे काँप रहे थे। मायरा उसे सपोर्ट करती है, उसके पैर पे उसके हाथ पे अपने हाथ रखती है एंड उसे अपने हाथों से फिसलाती है। अदिति ये सॉफ्ट टच से थोड़ी सी रिलैक्स होती है लेकिन उसकी एंजाइटी तो थी जो कि मायरा को अच्छे से दिख रही थी एंड मायरा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से अदिति इतनी एंजाइटी फील कर रही है कार चलाने की वजह से। घर जाने के बाद से मायरा की मॉम बाहर ही वेट कर रही थी एंड बोलती है मायरा बेटा तुम ठीक हो। मायरा बोलती है यस मॉम मैं ठीक हूँ। एंड मायरा की मॉम अब रियलाइज़ करती है कि अदिति ने
मायरा को गोद में उठाए हुए है। एंड मायरा भी जब ये नोटिस करती है कि उसकी मॉम क्या देख रही है तो उसे थोड़ी सी शर्म आती है। एंड वो अदिति के कान के पास बोलती है, अदिति मुझे नीचे उतारो। अदिति बोलती है, नहीं मैं आपको भी कैसे नीचे उतार सकती हूँ। वो इतनी तेज तेज बोलती है कि घर के सारे नौकर एंड मायरा की मॉम भी सुन लेती है। बोलती है, आपके पैर में चोट लगी है, आप कैसे चलोगी? चलो मैं आपको बेडरूम तक लेके चलती हूँ। आप मेरी बात सुनो, समझी ना? आप मेरी बात सुनोगी, अभी आपके पैर में चोट लगे हैं। वो इतनी स्पीड में बोले जा रही थी। मायरा की मॉम ये देख के हंसने लगती है एंड बोलती है, हाँ हाँ अपनी वाइफ को तुम उसके बेडरूम में ले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे नीचे उतारने की। मायरा तुम अपनी भाभी की बात मानो एंड अपने रूम में जाओ एंड रेस्ट करो, आज ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, है ना अदिति? मैंने सही कहा ना? अदिति बोलती है, मॉम आपने तो मेरी मन की बात कह दी, मैं भी यही कह रही थी कि आज मायरा जी ऑफिस नहीं जाएंगे, आपने सही कहा। एंड हाँ मायरा जी आप काम भी नहीं करोगी, आपके कुछ भी काम होंगे पर्सनल मैं कर दूँगी, मैं आज दिन भर आपके पास रहूँगी। एंड मायरा बोलती है हाँ, तो अदिति बोलती है हाँ आपके एक्स्ट्रा केयर के लिए कोई तो चाहिए ना, आपको बाथरूम जाना होगा, आपको खाना होगा, आपको कुछ भी करना होगा, मैं रहूँगी, मैं आपको उठा के लेके जाऊँगी। एंड ये सुन के घर के नौकर एंड मायरा की मॉम भी हंसने लगती है। मायरा को काफ़ी शर्म आती है अदिति क्या कह रही है। अदिति को रियलाइज़ होता है कि अभी उसने क्या कह दिया, तो वो अपनी शर्म छुपाते हुए मायरा को वहाँ से लेके पतली गली से निकल जाती है उसके बेडरूम की तरफ। जैसे ही बेडरूम की तरफ जाती है तो मायरा को बहुत धीरे से छोटे बच्चे की तरह दीदी बेड पे रखती है। मायरा बोलती है, दीदी मुझे इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं लगी है जितनी आप केयरिंग दिखा रही हो, सच में मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। इतना बोलने की देर थी, अदिति फट से अपनी उंगली मायरा के लिप्स पे रख देती है एंड बोलती है, आप ऐसा ना बोलो ना, देखो तो मेरी हार्ट बीट कितनी तेज़ हो गई है। ये सुन के प्लीज़ मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। तो माहौल अचानक से रोमांटिक हो जाता है। मायरा अब वो भी रुक जाती है एंड अदिति की आंखों की तरफ देखने लगती है। अदिति भी अब मायरा की आंखों की तरफ देखने लगती है एंड दोनों ही खो जाते हैं। तभी मायरा की मॉम आती है एंड बोलती है, मायरा, एंड ये देख के वो पीछे से मुड़ जाती है एंड बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी मेरी बेटी अब मैरिड है एंड कपल के रूम में ऐसे नहीं जाते। यू गाइस कंटिन्यू, मैं बाद में आती हूँ। अदिति एंड मायरा एक साथ बोलती है, नहीं मॉम वेट। एंड मायरा की मॉम बोलती है, अरे नहीं नहीं आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बाद में आती हूँ। मायरा बोलती है मॉम से, मॉम हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप प्लीज़ वापस आ रही है या फिर मैं उठ के आऊँ? तो अदिति बोलती है, आप कहीं उठ के नहीं जा सकती, मैं आपको ले चलती हूँ ना। तो मायरा बोलती है थोड़े से गुस्से में कि अदिति मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है जितनी आप मुझे हाइप कर रही हो, मुझे अजीब लग रहा है आपकी इतने केयरिंग से। मायरा की मॉम ये देख के हंसने लगती है वहीं खड़े खड़े। मायरा बोलती है, मॉम आप मज़े मत लो प्लीज़, मुझे अजीब लग रहा है, समझाओ अदिति को ये कितनी केयर कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया। फिर से मायरा की ये बातें सुन के अदिति गुस्सा हो जाती है, बोलती है, आप बार बार ऐसे क्यों कह रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हो? मायरा की मॉम भी बोलती है, नहीं है मायरा ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये सब गंदी बातें नहीं बोलते, शुभ शुभ बोलो, शुभ होगा। मायरा की मॉम बोलती है, मैं तो पूछने आई थी कि मैं तो क्या पूछने आई थी, मैं तो भूल ही गई ये कपल के बीच के रोमांस देख के। एंड बोलती है, मैं बाद में आती हूँ। एंड इतना बोल के वो चली ही जाती है फाइनली। मायरा बोलती है, मॉम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। दीदी सोचती है कि मैं मायरा जी का कैसे ख्याल रखूँ, तो अपने मॉम को कॉल करती है एंड बोलती है, मॉम मैं मायरा जी के घर पे आई थी ना, तो मायरा जी अब सीढ़ियों से गिर गई थी, इतना सुनने की देर थी। उधर से अदिति की मॉम ऐसे बोलती, क्या हुआ मायरा को, हम आ रहे हैं देखने कि से ठीक है ना मायरा? तो अदिति बोलती, मॉम रिलैक्स, मायरा जी को थोड़ी सी चोट लगी है, उनके पाँव ऐसे सूज गए हैं, तो बस गर्म पट्टी लगेगी 2-3 दिन तक, तो ठीक हो जाएंगे, पाँव में मोच है। तो अदिति की मॉम बोलती है, अच्छा अभी मायरा ठीक है? तो अदिति बोलती है, हाँ आपकी बहुरानी ठीक है, मैं और यहीं पे रहूँगी उनका केयर करने के लिए। तो अदिति की मॉम जब ये सुनती है तो खुश हो जाती है, बोलती है कि वाह, ये हुआ ना मेरी औलादों वाली बात, अपनी बीवी का ख्याल रखो, हम शाम को आएंगे मायरा से मिलने। तो अदिति बोलती है, आपके आने की ज़रूरत नहीं है। तो अदिति की मॉम बोलती है, अच्छा तो तुम मेरी बहुरानी से मिलने के लिए रुक रही हो? तो अदिति बोलती है, आपकी मर्ज़ी, मैं कहाँ रुक रही थी, मैंने तो बताया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना अपनी वाइफ़ का ख्याल रखने के लिए।
कन्वर्सेशन सुन के मायरा ब्लश कर रही होती है एंड फिर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती है। तो जब अदिति नोटिस करती है कि मायरा हंस रही है तो बोलती है कि कुछ हुआ है। तो मायरा बोलती है नहीं, मैंने मोबाइल पे कुछ जोक पढ़ लिया था इसलिए। आपको सुननी है? अदिति बोलती है नहीं, आप पढ़ो, आप बस आप खुश रहो। एंड वो बोल के फिर वापस अपनी मॉम से बात करने लगती है। मायरा फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करती है एंड बोलती है कि मेरी आज जितने भी मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊँगी। हालाँकि मैं आ सकती थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे जाने नहीं देंगे। असिस्टेंट बोलते हैं कुछ तो मतलब कौन है जो भाई? तो मायरा बोलती है कोई। तो उसके जो असिस्टेंट होती है कि बट जो ऑफिस के मीटिंग थे वो तो आपको करने होंगे ना। तो मायरा बोलती है तो ठीक है, मैं लैपटॉप ऑन कर रही हूँ एंड सबको इकट्ठे करो मीटिंग रूम में। मैं थोड़ी देर में ऑनलाइन आ रही हूँ। तो उसके असिस्टेंट बोलती है ओके एंड वो बोल के फ़ोन रख देती है। अदिति जब सुनती है कि मायरा अब घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने वाली है तो वो बोलती है आपके एक दिन छुट्टी नहीं ले सकती हैं, आप सीईओ है तो आपको ज़रूरी है मतलब रेगुलर काम करने की। तो मायरा बोलती है हाँ, मैं सीईओ ही हूँ तभी मुझे काम करने ही होंगे ताकि ऑफिस के काम कंटिन्यू अच्छे से स्मूथली हो पाए। मुझे ये मीटिंग करने दो आप प्लीज़, समझो। अदिति बोलती है ठीक है, बट आप स्ट्रेस मत लेना। मायरा बोलती है अदिति मुझे पाँव में चोट लगे हैं, आप इतना क्यों केयर कर रही? अदिति बोलती नहीं, मैं केयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपका ध्यान रख रही हूँ ताकि आप जल्दी से रिकवर हो जाओ। इतना बोल के वो एप्पल ऐसे पील करने लगती है। मायरा बोलती है अब ये आप क्या कर रही हैं? अदिति बोलती है मैं आपके लिए एप्पल पील कर रही हूँ, आपको एप्पल खाने चाहिए। तो पता है ना, एक सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो मायरा बोलती आपको इतना पता है? अदिति बोलती मुझे बहुत पता है, आपको नहीं पता। तो मायरा ये हंसने लगती है। फिर मायरा अपनी मीटिंग कर रही होती है, तभी अदिति अपने हाथ बढ़ाते हुए एप्पल मायरा की तरफ देती है। तो जो ऑफिस लाइन में जो भी ऑनलाइन जो मीटिंग चल रहे थे तो सब गेस कर लेते हैं कि मायरा के पास कौन है एंड सब ऐसे कहने लगते हो कोई ख्याल रख रहा है, एक्स्ट्रा केयर कर रहा है। बॉस कितनी लकी है ना, बॉस के अभी तो एप्पल पील करके दे रहे हैं। एंड ये बोल के सब ऐसे एक अलग ही मीटिंग करने लगती है। तो मैंने बोलती है गाइस आप लोग प्लीज़ फोकस करो हम किस लिए हैं। एंड वो अदिति को बोलती है कि प्लीज़ आप थोड़ी देर सही से बैठ सकती हो अदिति, मुझे कुछ ये डिस्कस करने हैं इम्पोर्टेंट। अदिति बोलती है हाँ हाँ आप कंटिन्यू करो, मैं आपको कहाँ रोक रही हूँ। ये मीटिंग ख़त्म होती है तो मायरा बोलती है कि मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई है, मुझे वॉशरूम जाना है। अदिति झट से खड़ी हो जाती है एंड बोलती है अब मैं आपको उठा के लेके चलती हूँ। मायरा बोलती है अदिति प्लीज़ नहीं, मैं खुद से चली जाऊँगी। तो अदिति बोलती है नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि आपके उस पाँव पे ज़्यादा भार नहीं देने के लिए, अगर आप पाँव पे भार दोगी तो फिर वो हैवी वज़न की वजह से वो दर्द बढ़ जाएंगी, तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। आप बात मानो मेरी, मैं आपको उठा के लेके जाती हूँ। मायरा अदिति की इस लॉजिक के आगे कुछ नहीं बोल पाती है एंड उसे चुप रहना पड़ता है। एंड अदिति उसे गोद में उठा लेती है एंड वॉशरूम का गेट खोलती है एंड फिर अंदर ले जाती है। मायरा बोलती है अदिति अब मैं आगे का कर लूँगी, आप प्लीज़ बाहर वेट कर सकती हैं। अदिति बोलती है हाँ ज़रूर एंड वो बाहर गेट के बाहर चली जाती है। मायरा जैसे ही अपना काम करती है एंड बाहर आती है तो अदिति बोलती है आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं, आप इतने 2-3 कदम क्यों चले? आप बोलो तो आपके पाँव पे बाहर होंगे तो फिर कैसे ठीक होंगे? मायरा बोलती है अदिति ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना, अब क्या करना है? तो अदिति फिर से उठा लेती है, मायरा को बेड पे रख देती है। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट मायरा को मिल रही थी, उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो अब कुछ कह भी नहीं पाती है, तो वो अपनी फ्रेंड अंजलि को मैसेज करती है एंड बोलती है ऐसा-ऐसा है एंड अदिति उसका इतना केयर कर रही है, मुझे अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी फ्रेंड अंजलि बोलती है मैसेज में तुम कितनी लकी हो मायरा, तुम्हारे हब्बी इतना केयर कर रहे हैं, हमारा तो ऐसा होता ही नहीं है। मायरा बोलती है मुझे लगता है अदिति कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही है मेरी, ऐसा लग रहा है कि मैं उसके हाथ से फिसल जाऊँगी अगर वो मुझे एक बार नहीं उठाएगी तो। ऐसा कोई करता है क्या बताओ ज़रा? बाथरूम भी जाना है तो बस 4 कदम है, मेरे बेड से बस 4 कदम वहाँ गेट तक है, 4 कदम वहाँ तक, उसके लिए मुझे वो गोद में उठा के लेके जा रही है। मैं क्या करूँ अदिति का?
और वो फिर वो अपना कोई काम भी नहीं कर रही, वो बस रूम में ही आगे पीछे घूमते रह रही है। मुझे और अजीब लग रहा है, मैं अदिति की इतनी केयरिंग नेचर कभी नहीं देखी थी और मैं देख के मैं खुश हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अंजलि बोलती है तो तुम्हारे ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट की वजह से तुम सैड हो। मैरा बोलती है मैं क्या बोलूँ, ठीक है मुझे लगा कि मैं तुमसे बात करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, तुम तो अपने ही खुशी मना रही हो। ठीक है मैं रखती हूँ, बाय। एंड वो बाय कर देती है। अब अदिति के मॉम एंड उसके दादा दादी भी आ जाते हैं मायरा को देखने के लिए, अपनी बहू रानी को। जैसे ही सब लोग आते हैं तो मायरा उठने लगती है प्रणाम करने के लिए, तो उनके मॉम एंड दादा दादी बोलते नहीं नहीं रहने दो मायरा बिटिया, आप रेस्ट करो। अदिति तुमने अच्छे से ख्याल रखा ना मायरा का, मेरी बहू रानी का। अब अदिति की क्लास लगने लगती है एंड मायरा बोलना चाह रही थी कि अदिति तो इतना ख्याल रख रही है कि वो थक गई है अदिति के ख्याल रखने से। एंड अदिति बोलती है आपको ऐसा क्यों लग रहा है मॉम कि मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख पाऊँगी, हाँ बताइए तो अदिति की मॉम बोलती है बस मुझे लग रहा है कि तुम कहीं कमी तो नहीं कर दी हो ना। तो अदिति मायरा जी की तरफ देखती है एंड मायरा जी फट से बोलती है नहीं मॉम, अदिति ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, इनफैक्ट इतना रखा है कि मैं परेशान हो गई हूँ। के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय टाटा। एंड आप लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, मेरी व्यूज़ जा रही है बट सब्सक्राइब नहीं जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। एंड बाय।